मैथ्स 2 स्टैंडर्ड 10th प्रकरण 1 समरूपता। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुज बना लिया और फिर उसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप। तो देखिए, एक त्रिभुज का नाम ABC, दूसरे का PQR। फिर से ध्यान दीजिए, दो समरूप त्रिभुजों या दो त्रिभुज बनाना है। क्षेत्रफल मतलब एरिया लगा के, अनुपात मतलब बटे, फिर बराबर, संगत भुजा समझते हैं, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो AB और PQ संगत भुजा हुआ, तो AB बटे PQ। लेकिन कह रहे हैं वर्गों, तो आप AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। ऐसे दूसरी संगत BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। ऐसे तीसरी संगत भुजा AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। अगला स्वाध्याय पूरा इसी पे है, इसी पे डिपेंड करेगा। अगर आप ये समझ गए तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, नाम लिख दिया या दो समरूप त्रिभुजों। तो अब इसका वर्णन, त्रिभुज ABC, ये समरूप का निशान, ये त्रिभुज PQR। दो समरूप त्रिभुजों या दो समरूप त्रिभुज है ये दत्त में। साध्य त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, तो इसके लिए त्रिभुज लिख करके कोष्टक बंद करके ए लगाना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल हो गया। लेकिन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, तो दोनों के लिए ऐसा कर दिया। अनुपात है इसलिए बटे, और संगत भुजाओं के वर्गों, तो अभी बताया आपको संगत भुजाएं कौन है। AB वर्ग बटे PQ वर्ग, BC वर्ग बटे QR वर्ग, और PR वर्ग AC वर्ग बटे PR वर्ग। तो प्रश्न हल करते समय इसमें जैसे तीनों बार बार नहीं लिखना पड़ता, जिसकी ज़रूरत हो तीनों में से कोई एक ही लिखना पड़ता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ती है। ये रचना देखिए, इधर है AD लंब BC या AD लंब BC और PS लंब QR। तो अब एरिया है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है BC, ऊंचाई जो लंब डालेंगे। आधार क्या है QR, ऊंचाई क्या है जो लंब डालेंगे। तो ऊपर भी 1/2 रहेगा, नीचे भी, तो 1/2 से कट जाएगा। तो देखिए, अब आपकी आकृति ये हो जाएगी। आपको ये समझने के लिए बनाया है पहली आकृति, इसकी ज़रूरत नहीं है। बुक में ये आकृति है, यही बनाना है। और आपने देखा है लंब, जैसा यहाँ दत्त में है, AD लंब BC और PS लंब QR। तो उपपत्ति जैसा हमने बताया था कि एरिया ऑफ ABC, तो BC गुणे AD या BC गुणे AD, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अरे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पहले ही प्रमेय गुणधर्म, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, संगत आधारों और ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आधार ऊंचाई या ऊपर हुआ, ये आधार ऊंचाई या नीचे हुआ। अब इसी को फिर से लिखा गया है खाली बटे के रूप में। देखिए आप, BC बटे QR यहाँ लिखा गया, फिर एक ही बार गुणे लगाया गया, AD बटे PS। ये कथन नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, पहला त्रिभुज कौन है, ABD यानी आधे में,
और दूसरा कौन है, पी क्यू एस, पी क्यू एस। तो में बी सर्वांगसम क्यू, बी और क्यू जो है क्यों सर्वांगसम है, ये लिखा है दत्त। कहाँ दत्त है, दत्त इसलिए है क्योंकि ये समरूप है ना। तो जब समरूप होता है तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। जैसे आपको ये समरूप दिखा तो आप लिख सकते हैं कोण ए सर्वांगसम कोण पी, कोण बी सर्वांगसम कोण क्यू, कोण सी सर्वांगसम कोण आर। इसलिए कोण बी सर्वांगसम कोण क्यू लिखा गया दत्त। और ये लंब खींचे हैं तो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। इसलिए देखिए ए डी बी 90, पी एस क्यू 90। अब दो कोण मिल गया, तब ये दोनों लेफ्ट वाले त्रिभुज जो है क्या हो गए, समरूप हो गए। किस कसौटी से, को कसौटी से। आप और क्लियर करने के लिए आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट वाली खाली आकृति बनाया, या इधर वाली खाली लेफ्ट। तो यहाँ ए है, ये डी है और ये बी है। ऐसे इधर पी एस क्यू, पता नहीं रेड जो है पेन किधर चली गई। तो इन्हीं दोनों, हाँ तो उपपत्ति की जो दूसरी लाइन थी ए बी डी और पी क्यू एस था ना, तो वही है ए बी डी पी क्यू एस में। अब बी सर्वांगसम क्यू, अब बी सर्वांगसम क्यू है, या आप यहाँ देख रहे हैं पहली आकृति में क्योंकि समरूप थे। और एक जो है रचना से आया 90 अंश से, रचना में लंब डाले थे इसलिए 90 अंश हुआ। तो को कसौटी से दोनों समरूप हो गए। जब ये समरूप हो गए तो आपको पता है कि आप संगत भुजा का अनुपात लिख सकते हैं। तो आप साथ में देखिए, या ये बी सी और क्यू आर तो आया है, और हमें बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर चाहिए। यानी अगर ए डी बट्टे पी एस ये बी सी बट्टे क्यू आर के बराबर आ जाए तो आपका उत्तर आ जाए। ए डी बटे पी एस को किस में चेंज कर लो, बी सी बटे क्यू आर में। और वो कैसे चेंज होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, इनके संगत भुजाओं का अनुपात लिखना होगा। ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात लिखना होगा। और तो संगत भुजाओं के अनुपात के लिए आप देखिए क्या लिख सकते हैं कि ए डी बटे पी एस बराबर ए बी बटे पी क्यू। आप तीनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 से ही काम चल जाएगा, इसलिए 2 से ज़्यादा नहीं। अब तो ये तो दत्त में है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, परंतु लिखा है ना या ये दत्त में है समरूप है, तो तीनों संगत भुजाओं को लिख दिया। पहली आकृति से देख लो, या यहीं से पहले 2-2 अक्षर, लास्ट का 2-2 और बीच वाला छोड़ के। अब 2 और 3 को देखो, जहाँ ए बी बटे पी क्यू है वहाँ बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमें ए डी बटे पी एस को बदलना था, तो ए डी बटे पी एस वैसे ही रहने दो। लाना किस में था, बी सी बटे क्यू आर में। तो ए बी बटे पी क्यू की जगह या बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। तो आप ये तीसरी लाइन फिर से लिखेंगे और यहाँ ए बी बटे पी क्यू की जगह बी सी बटे क्यू आर लिख देंगे। देखिए ये पहले कथन से पूरा सेम टू सेम उतारा, या बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एस भी लिखा। ये बी सी बटे क्यू आर पहला वाला अनुपात जैसे था वैसे लिखा, और ये दूसरे वाले की जगह वही लिख दिया बी सी बटे क्यू आर। क्यों लिखा आपने देखा, ये
ए डी बटे पी एस बराबर ए बी बटे पी क्यू की जगह बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। तब देखिए बी सी गुणे बी सी स्क्वायर और क्यू आर गुणे क्यू आर स्क्वायर। तो बी सी बटे क्यू आर ये तीनों सेम हैं, एक ये तीनों जो है क्या है बराबर है। जब एक का वर्ग है तो शेष दोनों का वर्ग लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ एक का वर्ग है इसलिए जो दोनों बचे हैं उसका भी वर्ग लिख दिया। प्रश्न संग्रह 1.4 का पहला, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल